हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10 का विषय आप लोगों का गणित है, बिल्कुल मॉडल पेपर है। आप लोगों का यहीं से क्वेश्चन 27 फरवरी को आप लोगों का यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, चुनिंदा आंसर बताएंगे और आप लोगों का समझाएंगे। एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से दिमाग में फीड कर देंगे और यहीं से आप लोगों का आएगा। पढ़ लो चाहे कहीं से, तो क्वेश्चन आएगा 27 फरवरी को यहीं से। आप लोगों को इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को इस प्रेरणादायक मोटिवेशन देना चाहते हैं कि हो गई है पीर सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना रोहित एकेडमी का मकसद नहीं, कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। कोशिश है कि आप लोगों को सभी एग्जाम अच्छे तरीके से फर्स्ट क्लास नंबर आए और आप लोग का पूर्णांक जो है 70 में 70 नंबर यहाँ से कंप्लीट कराएंगे इस वीडियो में। और आप लोगों का मैथ का जो भी डर है उसको खत्म कराएंगे। देखिए, आप लोगों का जो प्रश्न पत्र आएगा 2 खंडों में विभक्त होगा, जो कि पहला खंड 20 MCQ होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा जिसमें से, और आप लोगों का 20 MCQ 50 नंबर वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। उसी इस खंड में कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, देखिए एक एक खंड में देखिए यहाँ पर खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट होता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। इसमें से पहला क्वेश्चन दिया गया क्या कि पहला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम यानी कि लासा 60 है, कितना है 16 है, और तथा एचसीएफ 3 है, तो एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी हमें ये बताना है। तो दूसरी संख्या ऑप्शन भी देख लेते हैं। 20 दिया गया, 15 दिया गया, 180 दिया गया है और 36 दिया गया है। देखिए बाबू, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी कि इसका जो एलसीएम हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी कि एक संख्या 12 का दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन चलिए दूसरा देख लेते हैं। आप लोगों को वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, यहाँ से 70 में 70 नंबर कंप्लीट कराएंगे और आप लोगों का क्वेश्चन यहीं से पूछेगा 27 फरवरी को, जो गारंटी लेते हैं। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, यानी कि इसका गुणनफल क्या होता है हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसका जो सही आंसर होता है, देखिए बाबू ये भी क्वेश्चन जितने भी बता रहे हैं सभी आप लोगों के इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सदैव अपरिमेय होता है, यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है सदैव अपरिमेय संख्या होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन जो देखिए क्या दिया गया है कि रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 बराबर 0 और 4x + 8y - 20 है और बराबर 0 है, तो हल होंगे, यानी कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा तीसरे का। फिर अगला क्वेश्चन चौथा देखिए क्या दिया गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने का क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा हमें ये बताना है इसमें। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा चौथा का जो सही आंसर हो जाएगा 13 होगा। क्या होगा बाबू 13 होगा, यानी कि हमारा इसको देखिए ये वाला हमारा 13 वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, पहला वाला। ठीक, और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों की योग है, यानी कि गुणजों का योग क्या होगा हमें ये बताना है। तो इसका पांचवें का जो सही आंसर हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 यहाँ 45, यानी कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला देखिए क्या दिया गया, द्विघात समीकरण 2x² - 4x और फिर 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि 1 नंबर का ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा होगा जानते हैं, इसका ए और बी दोनों हो जाएगा। दिए गए समीकरण विभक्तर 0 से कम होते हैं और समीकरण को कोई मूल नहीं होता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर देखिए ऑप्शन कौन सा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए और आप लोगों को ये बता दें ये पेपर आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बाबू, और इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा अधिक से अधिक। ठीक, और फिर देखिए 7वां क्वेश्चन पूछा गया है कि AOBC एक आयत है, तो जिसके 3 शीर्षक क्या दिया गया है, एक जो दिया गया है कि 0,3 है और O बराबर क्या दिया गया 0,3 दिया गया और B बराबर 5,0 है, और इसका विकर्ण होगा, यानी कि इसका विकर्ण क्या हो जाएगा ये बताना है। तो इसका विकर्ण जो होगा अंडर रूट क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, क्या हो जाएगा अंडर रूट 34 हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखो 8वां वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि समीकरण x² + kx - 5/4 बराबर 0 एक मूल हाफ है, यानी कि 1/2 है, तो k का मान होगा, तो इस कंडीशन में k का मान क्या होगा हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 8वें का जो सही आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, पहला वाला ऑप्शन टिक कर देंगे, राइट आंसर माना जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, 9वां क्वेश्चन जो दिया गया है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी कि दो त्रिभुज समरूप कैसे होते हैं ये बताना हमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, 9वें का जो सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, कि इसकी संगत भुजाएं
1 अनुपात में समानुपाती होती है तभी होते हैं, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, फिर तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि यदि एक कोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 अंश है और AC बराबर 3 सेंटीमीटर है तो BC बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो बिंदु C से जाने वाली मध्यिका का माप है, यानी कि इसकी माप क्या होगी हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, पहला वाला हमारा ऑप्शन ठीक राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। 11 वाला क्वेश्चन पूछा गया कि यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 है तो साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा का मान होगा, यानी कि इसका मान क्या होगा। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 1/4 हो जाएगा और यही हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 12 वाला दिया गया है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि 1 बराबर हो, यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कौन सा सही आंसर हो जाएगा, 12 वाला का सही हमारा 0 हो जाएगा, इस कंडीशन में 0 होता है बाबू। और फिर अगला क्वेश्चन देखो 13 वाला क्या दिया गया आप लोग का 70 में 70 यहाँ से कंप्लीट करेंगे, बस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा धैर्य बना करके, और आप लोग का क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे 27 फरवरी को, ये गारंटी लेते हैं बाबू, आप लोग यहाँ तक अंत तक देखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन 13 वाला दिया गया, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और 4 अपान क्या दिया गया 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है, यानी कि ये किसके बराबर है हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 वाला का सही जो हो जाएगा ये हमारा तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1/2 के बराबर है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 14 वाला देखिए क्या दिया गया है कि sec a प्लस tan a और फिर 1 माइनस साइन a का मान होगा, यानी कि इसका मान क्या होगा हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर होगा, ये 14 वाला का जो सही आंसर हो जाएगा 4 वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, cos a हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 15 वाला क्या दिया गया, इसको भी समझते हैं। देखिए कि यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का कोण 60 अंश है तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, यानी कि इसका एरिया बताना है। तो देखो बाबू ये आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा, दिमाग में फिर कर लीजिएगा, आप लोग का गलत नहीं करवाना चाहते हैं, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन आप लोग को गलत नहीं करवाना चाहते, इसको एक बार देख लीजिएगा, इसका आंसर तुरंत पा जाएंगे। ठीक, ये वाला भी और कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर, और आप लोग का कमेंट करेंगे तो उस कमेंट को पिन कर देंगे जो कि सभी स्टूडेंट आप लोग का कमेंट देख सकें। ठीक, ये 15 का आप लोग कमेंट कर दीजिए, ये वाला सही होगा सर। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए आगे चलिए बताते हैं कि 16 वाला है कि एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है, यानी कि एक सुराही किसका संयोजन है, तो एक गोला का और एक बेलन का संयोजन है, यानी कि पहला वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 17 वाला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का मध्य होगा, यानी कि इसका मध्य क्या होगा हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 5 होगा, क्या होगा 5 होगा, हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 18 वाला दिया गया है कि आंकड़ों 13, 15, 16, 17, 19, 20 की मध्यिका होगी, यानी कि इसकी मध्यिका क्या होगी हमें ये बताना। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा सही आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 23 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 19 वाला दिया गया है कि यदि कुछ क्या दिया गया देखिए कि यदि कुछ प्रेक्षणों का मध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब मध्यिका होगी, यानी कि इस कंडीशन में मध्यिका क्या होगी हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 19 वाला, 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा 33 होगी, क्या होगी बाबू 33 वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो 20 वाला जो दिया गया, यानी कि 20 वाला क्वेश्चन दिया गया कि जब एक पासे को फेंका जाता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन दिया गया, यानी कि प्रायिकता से दिया गया, तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा सही आंसर होगा, जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला 1/6 हो जाएगा, 1/6 हमारा हो जाएगा, यही पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाबू यहाँ से 20 नंबर आप लोग का कोई नहीं रोक सकता, कंप्लीट करा दिए, अच्छे तरीके से समझा दिए। ठीक, आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ में आएगा होगा, और आगे भी समझिए क्या दिया गया। देखिए आप लोग को क्या करना है, खंड बाय यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए, एक खंड में 5 क्वेश्चन ही आप दिया जाएगा और आप लोग को संपूर्ण तरीके से करना होगा, यानी कि 5 खंड होंगे इसमें। देखिए आप लोग को संपूर्ण 2-2 नंबर का सभी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया गया, स्पष्ट कीजिए कि 3 × 5 × 7 + 7 एक भाज्य संख्या है और क्यों है, इस कंडीशन में बताइए। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा और आप लोग का इसका कारण भी लिख दीजिएगा और 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। देखो बाबू ये आप लोग एक या स्क्रीनशॉट मान लो या अभी कॉपी में नोट करते चलो रफ कॉपी में, और इसको सॉल्व करके ही जाना है पेपर देने। हम बता दे रहे हैं, आप लोगों को करना आप लोगों का काम है, हमारा बताना काम है। ठीक है बाबू। और फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, यानी कि मान निकालना है, इसका मान निकालना है। 2 नंबर का क्वेश्चन छोटा सा है, इसको कॉट पीट देंगे और मान को सही से रख देंगे, ये वाला हमारा ऑप्शन सही
हो जाएगा। ठीक, फिर ये वाला 2 नंबर कंप्लीट होगा, इसको भी रेडी करके जाइएगा पेपर देने 27 फरवरी को। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 2 घनों के यानी कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल घन आपका आसान वाला है, फार्मूला पर रखेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। 2 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए घ वाला जो दिया गया है कि निम्न आंकड़ों का मध्य ज्ञात कीजिए, यानी कि मध्य वाला फार्मूला आप लोग ज्ञात कर रख दीजिएगा और आप लोग का ये वाला भी आंसर आ जाएगा। आसान वाला ये है, यानी कि संचयी बारंबारता इसको निकाल लीजिएगा और आप लोग का ये आंसर तुरंत आ जाएगा, खट देना आ जाएगा। ठीक, ये वाला भी 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो हमारा 5वां क्वेश्चन दिया गया है कि सभी खंडों को इसमें करना है कि इसका मतलब रेखांकित अनुपात में बताना है, तो इसका विभाजित वाला, तो ये वाला भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। बिंदुओं को फार्मूला पर रख देना है, एक्स वाला जो फार्मूला एक्स वाई वाला होता है उसी पर। ठीक, फिर अगला देखिए समदूरस्थ, इसका समदूरस्थ ज्ञात करना है, ये दोनों का बिंदुओं का, ये वाला भी 2 नंबर आप लोग कंप्लीट करके ही जाइएगा अच्छे तरीके से, यहीं से आप लोगों का नंबर आएंगे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दूसरा जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना है, यानी कि इसको 5 खंडों को हल करना है, सिर्फ 5 खंडों को हल करना है। इसमें 6 खंड दिए गए हैं, तो 5 खंडों को यहाँ पर देखिए इसका जो करना है कि द्विबहुपद से क्वेश्चन दिया गया गुणांक के बीचों के संबंध की सत्यता की जांच करना है, यानी कि आप लोग को जांच करना, चेक करना है, तो ये वाला भी आप लोग कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। 4 नंबर का क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप लोग को तैयार करके ही 27 फरवरी को घर से रवाना होना है पेपर देने के लिए। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए खा वाला दिया गया कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, तो 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी कि 2 संख्याएं ज्ञात करना है। 4 नंबर इसके लिए भी दिया गया है, तो ये वाला भी आप लोग सॉल्व करके ही जाइएगा पेपर देने और अच्छे तरीके से इसको रट लीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक, फिर सिद्ध करने वाला है, यानी कि हिंस प्रूव करने वाला है कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों को खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, समांतर होती है, तो बताइए, आप लोग बताइए क्यों होती है, क्या कारण है, आप लोग इसको कारण के साथ और आप लोग को बता देना है। ठीक, तो ये वाला भी 4 नंबर आप लोग कंप्लीट करके ही जाइएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए सिद्ध करने वाला और दिया गया, इसमें से आप लोग को 5 ही को सवाल को हल करना है। फिर देखिए क्या दिया गया है, ये वाला भी सिद्ध करने वाला है संपूरक वाला, तो इसको वाला भी त्रिभुज बना करके कर लीजिएगा और ये वाला भी आप लोग का 4 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए थैले वाला, यानी कि प्रोबेबिलिटी वाला दिया गया बाबू, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना बता रहे हैं सभी आप लोगों के लिए 27 फरवरी के लिए। ठीक, देखिए एक थैले में 3 लाल और 5 काले गेंदे हैं, तो इस थैले में से एक गेंदे को यादृच्छिकता निकाली जाती है, तो इनकी प्रायिकता क्या होगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमें ये बताना है। तो और कि गेंद एक लाल है और या लाल नहीं हो, तो 4 नंबर का क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी वाला, इसको फार्मूला पे रखेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा, तो इसको वाला भी सॉल्व कर लीजिएगा। और नीचे दिए गए आप लोगों को माध्य का बारंबारताओं का इसका एक्स वाई का मान बताना, तो पहले आप लोग संचयी बारंबारता निकाल लीजिएगा और एक्स वाई मान का निकल जाएगा, तो इसको वाला भी आप लोग कर लीजिएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया ये वाला भी। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा में देखो क्या दिया गया, ये वाला भी समझो बाबू। तीसरा में दिया गया है कि ये 2 अंकों की एक संख्या है और एवं उसके अंकों को उल्टने पर बनी संख्या का योग 66 है, तो इस कंडीशन में इसकी दो अंतर हो और संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्या कितनी होंगी। और ये 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, इसमें अथवा करके भी दिया गया है। नीरू और सोनू वाला आ गया बाबू, ये आप लोगों को स्कूल में भी बहुत टीचर बताए होंगे कि ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको तैयार कर लो। ठीक, देखो ये वाला भी आप लोगों को समझा देते हैं। और देखो इसमें जो दिया गया है कि 5 वर्ष पूर्व नीरू और यानी कि ये वाला सोनू की आयु वाला और नीरू और सोनू की आयु हमें ज्ञात करना है, तो ये वाला भी आप लोग माना करके लिख लीजिएगा। और आप लोगों को इसी प्रकार से थोड़ा बड़ा सवाल है, तो इसको वाला भी हल करके घर पर जाइएगा, इसको तैयार करके रिवीजन करके जाइएगा। ठीक, और बहुमंजिला वाला भी क्वेश्चन आएगा बाबू, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुमंजिला वाला भी आप लोग को हिंट दे रहा है यहाँ से कि आप लोग को 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि ये ऊंचाई और दूरी से है, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस से है, जो 9 चैप्टर आप लोग का वहीं से आप लोग का ये है, तो इसको वाला भी अच्छे तरीके से रट करके जाइएगा बाबू। ठीक, और फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, भूमि को पी, यानी कि ये वाला भी आप लोगों का है, या इसको भी तैयार करके ही जाना है अच्छे तरीके से। 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये वाला भी वहीं से है। फिर अगला क्वेश्चन देखो शंकु से क्वेश्चन पूछ लिया, बड़ा वाला क्वेश्चन है 6 नंबर का, में इसको सॉल्व करना है। और आप लोगों को अथवा करके भी ऑफर आप लोगों को दिया जाएगा पेपर में भी। यहाँ पर आप लोगों को एक गोला कांच के बर्तन के एक बेलन के, यानी कि इसको भी सॉल्व करना है। और आप लोग का पाई का मान दिया गया है, पाई बराबर 3.14 दिया गया है। 6 नंबर का क्वेश्चन अगर आपको जो नहीं आएगा उसको आप लोग अथवा करके दिया जाएगा, आपके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ठीक, आप लोग को छोड़ करके नहीं आना, इसको सॉल्व करके आना है। और हाँ, आप लोग को अच्छे तरीके से तैयार करके सर्वप्रथम जाना है। ठीक, आप लोग को अच्छे तरीके से समझा दिया एंड बता दिए। आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और हाँ, आप लोगों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा, ताकि वो भी इस मॉडल पेपर को देख सकें और अपनी बोर्ड एग्जाम में मैथ के पेपर में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। ठीक, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।